पारा नंबर 22 सूरत फातिर आयत नंबर 44। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यसीरू फिल अर्द फयंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वह वमा काना अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शैइन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्द इन्नहु काना अलीमन क़दीरा। क्या इन लोगों ने ज़मीन में कभी सफ़र नहीं किया जिससे वो ये देखते कि जो लोग इनसे पहले गुज़रे हैं उनका अंजाम कैसा हुआ, जबकि वो ताकत में इनसे बहुत ज़्यादा मज़बूत थे। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि आसमानों या ज़मीन की कोई चीज़ उसे आजिज़ कर सके। बेशक वो इल्म का भी मालिक है, कुदरत का भी मालिक है। सफ़र जो मक्का के लोग करते थे ये आम तौर पर जाते थे मुल्क शाम की तरफ। मक्का वालों की तिजारत का दारो मदार या शाम पर था या यमन पर था। ये गर्मियों में शाम जाते थे और सर्दियों में यमन जाते थे। इसके अलावा वहाँ मक्का में ख़ुद तो कुछ होता भी नहीं था, बल्कि अब तक भी कुछ नहीं होता। हज की बरकत से वहाँ चहल पहल रहती है, वरना वहाँ ना पानी है, ना सब्ज़ा है, ना हरियाली है, कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ख़ुद ही बैतुल्लाह को ऐसी जगह पर बनाया है ताकि आने वालों का जज्बा सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा रहे। वो सैर व सियाहत का मकाम अल्लाह ने बनाया ही नहीं। हमारे दीन के ना सही होने की कि हमारा दीन आलमी है, क़यामत तक के लिए है और अल्लाह का बनाया हुआ है, इसकी कई निशानियाँ हैं, कई दलाइल हैं। अब देखें ना, इसी हज को देख लें। अल्लाह ने हज को मक्का में बनाया है और आज से हज़ारों साल पहले अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की तामीर करा दी थी और 1500 साल पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले और उसमें यह कह दिया गया कि हज यहाँ मक्का में होगा और हज के दिनों में होगा। अब हज के दिन है ज़िलहिज्जा तो कभी सर्दियों में कभी गर्मियों में, कोई अंग्रेज़ी महीना तो मुतय्यन नहीं हुआ। फिर मक्का शहर भी मुतय्यन कर दिया कि इधर ही हज होना है। अब देखिए क़यामत तक आने वाला ज़माना है, इसमें सर्दियां भी आएंगी, गर्मियां भी आएंगी और ऐसा ज़माना भी आएगा जो अल्लाह के इल्म में था कि बेहद मजमा होगा, जैसे आजकल है कि इंसान के साथ इंसान जुड़ा हुआ है। 30 लाख का मजमा वहाँ होता है। 30 लाख बहुत बड़ी तादाद है एक शहर में, छोटे से शहर में, क्योंकि मक्का में फिर दूर तो लोग रहते नहीं, या करीब रहते हैं या फिर वो अजीज़िया वगैरह है। तो इतने इंसानों का वहाँ होना, उसके लिए अल्लाह ने ख़ुद हज़ारों साल पहले ऐसी जगह का इंतखाब किया जो साइंसी लिहाज से और तिब्बी लिहाज से भी फ़िट और मौजूद हो। आज देखें जैसे मौजूदा ज़माना है, इस ज़माने में इतने ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं जो हज पर जाते हैं, लाखों का मजमा है और इंसान से इंसान जुड़ा हुआ है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आते हैं। यकीनन साइंसी लिहाज से जरासीम का इनकार नहीं है, तो लोग ज़ुबान मुँह से जरासीम भी निकलते हैं। अगर वो मक्का ऐसा न होता जैसा है तो फिर बीमारियाँ बहुत पैदा होती, बीमारियाँ बहुत बढ़ती। अगर मसलन वो मरी की तरह खुशगवार होता, नमी वाला मौसम उसमें होता, तो उसमें तो जरासीम पनपते हैं। और जो सख्त मौसम होता है, शदीद गर्मी होती है, वहाँ जरासीम मरते हैं। अल्लाह ने उसको पहाड़ी बनाया, गर्म इलाका बनाया और उसमें हरियाली नहीं बनाई, नमी नहीं बनाई बिल्कुल। तो उसकी वजह से जो जरासीम थोड़े बहुत इंसानों के मुंह से निकल कर आगे ट्रांसफ़र होते हैं, वो वैसे ही उस फ़िज़ा में मर जाते हैं। और नमी ना होने की वजह से जरासीम आगे पनपते नहीं हैं। ये एक साइंसी उसका फ़ायदा हुआ। फिर दरख्त नहीं है उसमें मक्का में। अगर वो कोई हरियाली वाली जगह होती तो वहाँ दरख्त होते, मक्का शहर में बैतुल्लाह के इर्द गिर्द दरख्त होते। दरख्तों का नुकसान ये होना था, ये अल्लाह सब कुछ पहले जानता था, अल्लाह ने उसको मुंतखब किया है। दरख्त दिन के वक्त में ऑक्सीजन देते हैं, मुफीद होते हैं। रात के वक्त में दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए हमारे यहाँ मशहूर है ना कि रात को दरख्त के नीचे ना सोया जाए। हमारे यहाँ देहातों में कहते हैं जिन्नात होते हैं, इसलिए रात को दरख्त के नीचे ना सोएं, क्योंकि लोग सोते हैं बीमार भी हो जाते हैं। कहते हैं देखा है जिन्नात थे।
जिन्नात नहीं होते। वो उस वक्त चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता है और वो हमारे लिए उसको अंदर ले जाना नुकसानदेह होता है। जब कोई आदमी दरख्त के नीचे रात को ज़्यादा देर बैठ जाता है, वो ज़्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसके अंदर चली जाती है, तो वो नुकसान का सबब बन जाती है। अब बैतुल्लाह में तो 24 घंटे रेल पे चहल पहल है। रात को भी लोग वहाँ बैतुल्लाह के बाहर लेटे भी होते हैं, बैठे भी होते हैं, सोए भी होते हैं। वहाँ तो दिन और रात बराबर हुआ पड़ा है। जब रात को लोग वहाँ बैठते जाते तो हवा ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ती, और ऑक्सीजन वहाँ ना होती तो उनको वहाँ सेहत के लिहाज से नुकसान होता। अल्लाह ने दरख्तों का मौसम और फ़िज़ा ही नहीं बनने दी। फिर हज होता है मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में। ये तीनों जगह ऐसी हैं कि जिनमें तामीरात नहीं है। मिना में तो फिर भी चलो खैमे बना दिए, अरफात बिल्कुल खुला है, मुज़दलिफ़ा बिल्कुल खुला है। अब वहाँ शदीद सर्दी में रात को कैसे सोया जा सकता है? शदीद सर्दी में अरफात में कैसे दिन गुजारा जा सकता है? गर्मी में तो गुजारा जा सकता है, इसलिए कि अरफात में हल्का फुल्का आदमी खैमा लगा ले, छोटी सी अपनी छत बना ले, तो उसके नीचे सैर में बैठ सकता है, जदीद ज़माना आज का ना भी हो। और रात गुजारनी होती है मुज़दलिफ़ा में, तो वहाँ रात के वक्त तो गर्मियों की रात भी ठंडी होती, तो वहाँ पर रात को रहना आसान है। अगर सर्दियाँ शदीद होती हैं हमारे इलाकों की तरह, तो वहाँ कैसे लोग रात को रहते? इसलिए कि हाजी को सर पे टोपी पहनने की इजाज़त नहीं है, हाजी को जर्सी स्वेटर तो बड़ी दूर की बात है, बुनियान पहनने की इजाज़त नहीं है। वो तो कोई सिला हुआ कपड़ा ही नहीं पहन सकता, उसने तो 2 चादरें पहननी है। तो अगर ये मक्का मुकरमा की जगह किसी और जगह पर हज होता तो फिर ये सारे मसाइल जन्म लेते। गो इन मसाइल का उस वक्त अंदाज़ा नहीं था जब ये शरीयत उतर रही थी। उस वक्त तो चंद लोगों ने जाना था उम्रा, चंद लोगों ने मुज़दलिफ़ा में जाना है, चंद लोगों ने अरफात में जाना है, तो कोई इशू भी नहीं था। लेकिन अल्लाह के इल्म में था कि क़यामत तक के लिए ये दीन है, इसलिए उस जगह का इंतखाब किया गया। तो ये उसके हिकमतें हैं कि बैतुल्लाह को और मक्का मुकरमा के शहर का इंतखाब किया गया हज उम्रे के लिए। फिर मैंने पहले भी अभी एक बात बताई कि दरख्तों की वजह से वो कहते हैं ना कि मक्का बिल्कुल संगलाख है, खुश्क पहाड़ हैं, कुछ भी नहीं है। यही तो उसकी खूबी है कि अगर वहाँ नमी होती, दरख्त होते, हरियालियाँ होती, तो वहाँ पर जरासीम पनपते और बीमारियाँ बढ़ती। लाखों का मजमा मौजूद है। रात को दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते और लोग सारी रात हरम आबाद रहता है, वहाँ बाहर बैठे रहते, वहाँ सोते लेटते, बीमार होते लोग। अल्लाह ताला ने ऐसी फ़िज़ा बना दी, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए वो जगह मौजूद रही। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मक्का के लोगों के पास कुछ भी नहीं था और न है, यानी पानी तक नहीं, सब्ज़ा तक नहीं, हरियाली तक नहीं, और क्या हो सकता है? तो मक्का के लोग तिजारत के लिए या यमन जाते थे या शाम जाते थे। गर्मियों में शाम और सर्दियों में यमन। इसी की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया है, इलाफ़ी कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ़। एक सफ़र गर्मियों में करते थे, एक सर्दियों में करते थे कुरैश मक्का। तो अल्लाह ताला का ये उन पर एहसान है कि अल्लाह ताला ने उनके सफ़रों को मामून कर दिया था। तो जब ये शाम जाते थे ना बतौर ख़ास, तो रास्ते में वो बस्तियाँ आती थीं जिन बस्तियों पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया और वो वीरान हुई, जैसे कौम समूद की बस्ती, ये वहाँ से गुज़र के जाते थे। खैबर वालों की ये वहाँ से गुज़र के जाते थे। यहाँ कौम मदैन की बस्ती जहाँ से कौम सालेह अलैहिस्सलाम थी, अब भी वो मकामात मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थी, यहाँ से गुज़रते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अवलम यसीरू फिल अर्दि फयनज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। इनको नज़र नहीं आता जब ये जाते हैं सफ़र पर, रास्ते में उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जो इनसे पहले गुज़रे हैं, और उन्होंने भी इसी तरह नबी की बात को नहीं माना था। कैसे उनकी बस्तियां उल्टी पड़ी हैं, कैसे उनके खंडरात पड़े हैं, इनकी समझ में नहीं आता। फिर मैं अहले मक्का अगर ये समझें कि हम ताकतवर हैं, अल्लाह ने फरमाया वकानु अशद्द मिनहुम कुव्वा, वो इनसे ज़्यादा ताकतवर थे। अहले मक्का में ताकत थी, कोई शक नहीं, अरबों में वैसे ही ताकत होती है। और फिर उस ज़माने की ताकत तो और ज़्यादा थी कि इसलिए जो आजकल खुराकें हो चुकी हैं, ये खुराकें उस वक्त नहीं थी। आज भी अरब की खुराक सादा है, इसलिए उनकी सेहतें हमारी सेहतों से अच्छी होती हैं। और उस वक्त तो बिल्कुल ही सादा खुराक थी, तो उनको अपनी ताकत पर भी नाज होता था कि हम बड़े ताकत वाले लोग हैं। अल्लाह ने फरमाया कानू अशद्द मिनहुम कुव्वा, कौम समूद वाले तो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर थे।
तो उनकी ताकत ने उनको कोई नफ़ा दिया? जब अल्लाह का अज़ाब आया तो कैसे उनको जड़ से उखेड़ के रख दिया। ताकत काम नहीं आती, इताअत काम आती है। तो अल्लाह ताला ने बताया कि इन जगहों में गुज़रो तो फिर सोचो, जैसे इन्होंने नबी की नाफरमानी करके हलाकत मोल ली, ऐसे तुम भी हलाकत मोल लोगे अगर नबी की नाफरमानी में उतरोगे। हमारे लिए भी दर्स है, कोई ऐसी जगह जहाँ पर अज़ाब आया हो अल्लाह का, वहाँ पर जाएं तो सैर व सियाहत के लिए नहीं जाना चाहिए, इबरत के लिए जाना चाहिए। पिकनिक पॉइंट उसको नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इस नीयत से जाना चाहिए कि देखो इन लोगों के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया, न जाने इनका क्या गुनाह होगा, तो हम कहीं ऐसा ना हो कि गुनाहों में मुब्तला हो जाए, हमारे ऊपर भी अल्लाह का अज़ाब है। हज़ूर अलैहिस्सलाम जब समूद की बस्ती से गुज़रते थे तो तेज़ तेज़ गुज़रते थे कि वहाँ अज़ाब आया है। जिस जगह अज़ाब आए वहाँ जगह पर रग़बत के साथ नहीं रहना चाहिए, ना बैठना चाहिए, बल्कि तेज़ी से गुज़र जाना चाहिए, बल्कि वो जगह जल्दी से छोड़ के आगे निकल जाना चाहिए। अल्लाह के नबी की जो फ़जर की नमाज़ एक दफ़ा छूट गई थी सफ़र में, तो जहाँ आपकी नमाज़ छूटी थी सुबह जब आपको जा गई तो आपने कहा कि फ़ौरन यहाँ से चलो। आपने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी, आपने आगे चलकर नमाज पढ़ी। तो इन जगहों पर जहाँ अल्लाह का अज़ाब है, इबरत की नज़र से देखना चाहिए। आगे, वमा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शैइन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्द। अल्लाह को ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ आजिज़ नहीं कर सकती। कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह के सामने आ सके, अल्लाह के से टक्कर ले सके। अल्लाह से कौन टक्कर ले सकता है? सारी ताकतों का मालिक है, तने तनहा बादशाह है। उसने थोड़ा सा पानी छोड़ा है पाकिस्तान में, सारी हुकूमतें फेल हुई पड़ी हैं। सुनामी का तूफ़ान आया था कई साल पहले, कई इलाके उसने सफ़े हस्ती से ही मिटा दिए थे। अल्लाह की ताकत का क्या कहना। ये जब एबटाबाद वगैरह में ज़लज़ला आया था, वो चंद सेकंडों का या 1.5-2 मिनट का था, और क्या हालत हो गई थी। अल्लाह की ताकत को कोई चैलेंज कर सकता है? बाज़ कौमों ने कहा था कि हमने पत्थरों को तराश कर घर बना रखे हैं, तो अल्लाह का अज़ाब आएगा तो हम उसके अंदर घुस जाएंगे। अल्लाह ने और अज़ाब ही नहीं भेजा, हवा भेज दी। हवा तो बेचारी हमारी मरहून मिन्नत होती है, तो अल्लाह ने ऐसी तेज़ हवा भेजी कि हवा वो घुस गए अपने उन घरों के अंदर जो पत्थरों के तराशे हुए थे। हवा तो फिर हर चीज़ में घुस जाती है, हवा अंदर घुस गई। इतनी तेज़ जखड़ वाली हवा थी, अंदर जाके उनको खींच के बाहर मारा, और बाहर वो ऐसी लाशें पड़ी थीं कि अन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे खजूर का खोखला तना हो ऐसे लुढ़कता जा रहा हो। ऐसे बड़े बड़े उनके डील डोल वाले खजूर के तनों के बराबर जिस्म थे, लेकिन वो ऐसे बाहर पड़े थे। अल्लाह ने सिर्फ़ और सिर्फ हवा को भेजा था। भला अल्लाह से भी मुकाबला होता है? तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शैइन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़। ज़मीन व आसमान में अल्लाह को कोई चीज़ आजिज़ नहीं कर सकती। इन्नहु कान अलीमन क़दीरा, सब कुछ जानता भी है, कुदरत भी रखता है, फिर भी खामोश रहता है। सब कुछ जानता भी है, कुदरत भी रखता है, फिर भी खामोश रहता है जो अल्लाह को चैलेंज करते हैं। ये उसका हिल्म है। जैसे कल हमने परसों पढ़ा था, इन्नहु कान हलीमन गफूरा, का आसमानों और ज़मीन को अकेला अल्लाह ने संभाला हुआ है, लेकिन है हिल्म वाला। इतनी बड़ी बादशाहत के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला बेहिल्म नहीं हो जाता। दुनिया का दस्तूर ये है, देखे ना, इन्नहु कान हलीमन गफूरा। यह कब कहा? जब पीछे कहा कि आसमानों और ज़मीनों को अकेला अल्लाह थाम के रखता है, और अभी कहा इन्नहु कान अलीमन क़दीरा, पीछे कहा कि मुझे कोई आजिज़ नहीं कर सकता, मैं सबसे बाला तर हूँ। तो ये अपनी ताकत बयान करने के बाद अल्लाह ने कहा मैं हिल्म वाला हूँ, ये बताने के लिए कि मैं इतनी बड़ी ताकतों का मालिक हूँ। दुनिया जहान के बादशाह मेरे माताहत हैं, सूरज मेरे माताहत है, अर्श फर्श मेरे माताहत हैं, जिब्राइल इज़राइल मेरे माताहत हैं, सूरज ज़मीन आसमान चाँद सितारे पानी आग हवा सब अल्लाह के माताहत है। इतनी बड़ी बादशाहत के बाद भी कहता है इन्नहु कान हलीमन गफूरा, मैं बर्दाश्त वाला हूँ, माफ़ करने वाला हूँ, दरगुजर करने वाला हूँ। इस धरती पे लोग कितनी ज़्यादा अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, लेकिन अल्लाह हिल्म से काम लेता है, बर्दाश्त से काम लेता है। अलीमन क़दीरा, पता भी होता है क्या कर रहा है, और फिर कुदरत भी होती है इंतकाम लेने की, लेकिन अल्लाह हिल्म से काम लेता है, दरगुजर से काम लेता है। ये हमें पैगाम दिया कि जब तुम्हें भी कहीं कोई ओहदा मिल जाए, बड़े बन जाओ, कहीं हुकूमत मिल जाए,
हम में से हर एक को हुकूमत मिली हुई है, हम अपनी फैमिली के तो सरबराह हैं ना, वहाँ हमारी हुकूमत है। किसी को दुकान पे हुकूमत मिली हुई है, किसी को छोटे से इदारे, हॉस्पिटल, स्कूल, किसी और इदारे में मिली हुई है, किसी को थोड़ी बड़ी सतह पर हुकूमत मिली हुई है। जिस आदमी को जितनी भी हुकूमत मिली हुई है उसके पास इख्तियारात हैं, उसको ये करना चाहिए कि हलीमन गफूरा, इस आयत ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम पर चलना चाहिए। वो पैगाम ये है, इतनी कुदरत जब अल्लाह ने दे दी है तो बर्दाश्त भी साथ रखनी चाहिए। हर बात पे गिरफ्त नहीं करनी चाहिए, हर बात पे डांटना नहीं चाहिए। किसी की गलती को बर्दाश्त भी कर लेना चाहिए, किसी की बेअसूली पर चश्मपोशी भी कर लेनी चाहिए। अपने मातातों को हर वक्त डांटते रहना और हर वक्त गलतियां पकड़ते रहना, हर वक्त रुसवा करते रहना, ये तो हमारा रब भी नहीं करता, जबकि वो सारा कुछ देख रहा है बेअसूलियों को, लेकिन फिर भी रब नहीं करता। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमारे लिए भी ये सबक है, हमें हिल्म से काम लेना चाहिए। वैसे उसूल भी है, जो आदमी हर बात पे गिरफ्त करता है इसमें कायदाना सलाहियत ही नहीं रहती, ये लीडरशिप इसमें नहीं रहती, ये लोगों को लेकर नहीं चल सकता, इदारे नहीं चला सकता। ये इदारे, मुल्क, रियासतें या शोबे वो चलाता है जिसमें बर्दाश्त होती है, हर बात पे गिरफ्त नहीं करता होता। ये उसूल बताया है यहाँ पर। आगे फरमाया अल्लाह के हिल्म को, वलो युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बह, मिलाकर पढ़ेंगे, दाब्बतिन वलाकिन युअखिरुहुम मिन दाब्बतिन वलाकिन युअखिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़इन्नल्लाह काना बिइबादिही बसीरा। अल्लाह की ताकत, अगर अल्लाह लोगों के हर करतूत पर उनकी पकड़ करने लगता तो इस ज़मीन की पुश्त पर किसी चलने वाले को न छोड़ता, लेकिन वह एक मुअय्यन मुद्दत के लिए उनको मोहलत दे रहा है। फिर जब उनका मुकर्ररा वक्त आ जाएगा तो अल्लाह अपने बंदों को खुद ही देख लेगा। ये है अल्लाह का दस्तूर। अल्लाह पकड़ता नहीं है, कहा अगर वलो युआखिजुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू, अगर लोगों की गलतियों पर अल्लाह पकड़ना शुरू कर दे, इस रूए ज़मीन पर एक जान भी नहीं बचेगी, सब गिरफ्त में आ जाएंगे। हम में से कोई है जो अल्लाह को कह सके मैंने कोई गलती नहीं की? कोई है हम में से? बिल्कुल नहीं है। अंबिया मासूम होते हैं, वो अल्लाह की बरगुज़ीदा हस्तियाँ होती हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी हम जो इंसान हैं, हम कभी भी ना बचते। अब अल्लाह अगर पकड़ना शुरू कर दे, पूरी धरती पे नबी तो है कोई नहीं, सारे गैर नबी हैं, सब पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन मेरा रब रहीम है, करीम है, दरगुजर से काम लेता है, गलतियां देखता भी है फिर भी छोड़ता है। युअखिरुहुम, छोड़ता रहता है, मोहलत देता है मुकर्ररा वक्त तक, मौत तक मोहलत है, क़यामत तक मोहलत है कि फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, वक्त आ जाता है तो फिर अल्लाह अपना हिसाब लेता है। लेकिन मौत तक मोहलत है। मैंने गलती की है, अल्लाह नहीं पकड़ता, मोहलत है। हो सकता है रात को तौबा कर लूँ, अल्लाह माफ़ कर देगा। बड़ा रहीम, बड़ा। हम कोई हमारा मातहत गलती करे ना, हम गलती पकड़ने के इंतज़ार में होते हैं, अब करेगा तो पकड़ूंगा, और अल्लाह ताला मुआफ़ करने के इंतज़ार में होता है। गलती कर दी इंसान ने, युअखिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा, अल्लाह मोहलत देता है, कोई नहीं, अभी तो मौत नहीं आई ना, नहीं पकड़ता, हो सकता है माफ़ी मांग ले। हदीस में है, इन्नल्लाह ताला यबसुतु यदहु बिल्लैल हत्ता लियतूबा मुसीउन नहार, जब रात आती है अल्लाह ताला अपनी रहमत के पर फैला देता है। किस लिए? लियतूबा मुसीउन नहार, कि दिन भर जो जुर्म करता रहा मैं ढील देता रहा, शायद रात आ गई, आकर माफ़ी मांग ले, माफ़ कर दूंगा। सारी रात अल्लाह इंतज़ार करता है, बंदा नहीं आता, सुबह हो जाती है, अल्लाह ताला फिर अपनी रहमत के बाजू फैला देता है। सारा दिन अल्लाह इंतज़ार करता है, लियतूबा मुसीउल लैल, ताकि रात जो गलतियाँ की थी दिन को आकर माफ़ी मांग ले। फिर दिन गुजर जाता है, फिर भी नहीं आता, तो फिर अब अल्लाह ये नहीं कहता कि अब एक दिन गुजर गया, बस इतना ही होता है, एक दो दफ़ा देखना होता है, ज़्यादा नहीं देख सकते। कुर्बान जो या अल्लाह, ये मोहलत कब तक चलती रहती है? फरमाया मालम युगरगिर, जब तक मौत के वक्त के गले की गरगरे की आवाज़ नहीं आती तब तक अल्लाह मोहलत देता रहता है। कोई नहीं, अगली रात, वो नहीं, उसकी अगली रात, उसकी साल हा साल रातें गुजर गईं,
लेकिन मेरा रब है कि इंतज़ार कर रहा है। मालम युगरगिर, यहाँ तक कि गरगरे की आवाज़ आए। अब गरगरे की आवाज़ आई, दुनिया छोड़ दी है, आखिरत आ गई है, अब हिसाब किताब का जहान है। लेकिन मौत तक ढील ढील ढील, और हमारे यहाँ पकड़ पकड़ पकड़। ये अल्लाह का निज़ाम है कि लोगों को ढील दो। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत ने सबसे ज़्यादा नफ़ा दिया जब मुझे बादशाहत मिली। हज़रत मुआविया की बादशाहत बहुत बड़ी थी। उन्होंने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मुआविया इन्नका इज़ा तबअता औरातिन नास अफ़सदतहुम। मुआविया ला तत्तबि औरातिन नास, लोगों की पोशीदा चीज़ों के पीछे न पड़ना। अगर तू लोगों की पोशीदा चीज़ों के पीछे पड़ जाएगा, टोह लगाने लग जाएगा, हर एक की गलतियाँ निकालना शुरू कर देगा, हर बात पे गिरफ्त करना शुरू कर देगा, फरमाया लोगों को बिगाड़ के रख देगा। उन्होंने फरमाया, मुझे इस बात ने बहुत नफ़ा दिया कि जब मुझे बादशाहत मिली तो मैं ऐसे नहीं गिरफ्त करता था, उससे फिर निज़ाम सियासत ठीक चलता है। आपके पास दुकान है, आपके पास घर है, आपके पास इदारा है, अस्पताल है, स्कूल है, हर बात पे ना गिरफ्त करें। स्कूल टीचर लेट आया, थोड़ा सा पकड़ लिया, ये क्यों लेट आया, तस्सामो चश्म पोशी, कह दिया अच्छा मियाँ आइंदा ख्याल करना। ऐसे ही मुलाजिम है, उसने कोई गलती कर दी, अच्छा मियाँ आइंदा ऐसे नहीं करना। आप इस तरह करेंगे, आप इदारा, दुकान, अस्पताल, स्कूल, घर अच्छा चला जाएंगे। हर बात पे गिरफ्त करेंगे, आप अच्छा नहीं चला सकते। ऐसे ही घर के अंदर भी बीवी, बच्चा, बेटा गलती करे, ठक से नहीं गिरफ्त करनी चाहिए, कोई बात नहीं बेटा हो जाता है, फिर अगली दफ़ा कोई बात नहीं बेटा आइंदा ऐसे नहीं करना। बार बार मोहलत दे देकर फिर उसको समझाना है। हमारे यहाँ छोटी सी गलती हुई नहीं, थप्पड़ आया नहीं, ये निज़ाम ही गलत है, ये अल्लाह का निज़ाम ही नहीं है। हमारे साथ अल्लाह ऐसे करते हैं कि हम गलती करते हैं और अल्लाह पकड़ लेता हो, कैसा रहीम। हालांकि उसको तो कुदरत भी है, हमें तो फिर भी डर होता है कि औलाद बागी ना हो जाए, हम अल्लाह के बागी भी हो जाए तो क्या कर लेंगे। हमें समझाया हिल्म हिल्म हिल्म। गलतियां हो जाती हैं, माता तो आपकी दुकान पे काम करता है, मुमकिन है वो चोरी करता हो पकड़ा जाए, मुमकिन है वो डंडी मारता पकड़ा जाए, कोई बड़ा मुजरम है तो प्यार से माजरत कर ले। अगर बेचारे से वैसे कोई हो गई, कभी देर से आया है, कभी वो लेट गया, काम में सुस्ती कर दी, उसको पहले समझाएं, प्यार मोहब्बत से लेने की कोशिश करें। नहीं आ रहा काबू, फिर माजरत कर ले, कोई हर्ज की बात। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, किसी से कोई गलती हुई नहीं फ़ौरन गाली दे दी, माताहत है तो बुरा भला कह दिया, डांट डपट कर दी, बच्चा है तो थप्पड़ मार दिया, बीवी है तो दो चार सुना दी। ये तरीका कुरान का नहीं है, ये तरीका रहमान का भी नहीं है, तो हम कौन आ गए हैं। तो हमें इन आयतों ने यह पैगाम दिया है, हिल्म से काम लेंगे, तहम्मुल से, बुर्दबारी से, इससे आप चलाना जानेंगे, घरों को चलाएंगे, इदारों को चलाएंगे, शागिर्दों को चलाएंगे, माताहतों को चलाएंगे, औलाद को चलाएंगे, आपके साथ खुश चलेंगे। अगर इस कानून को बाईपास करेंगे, हमारे साथ मजबूर होकर चलेंगे, हमें गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे और अंदर से हमारे खिलाफ हुए पड़े होंगे, जहां बस लगेगा दो भी लगा देंगे। मसलन हमारे इदारे में काम करता है, हमने हर जगह हर दफ़े उसको बेइज्जती करना होता है, रुसवाई करना होता है, जब उसका मौका मिलेगा तो वो भी कसर नहीं छोड़ेगा। और अगर मैं उसके साथ अच्छा रहूँगा प्यार मोहब्बत से, तो वो मेरे साथ मुखलिस होकर मेरे काम में शरीक होगा, मेरे इदारे में, मेरे कारोबार में, मेरी उस मुतलका शोबे में वो मेरा हमदर्द हो जाएगा कि यार ये आदमी हमारे से इतना अच्छा है, हमें क्या हर्ज अगर इसके साथ अच्छे हो जाए तो। वरना फिर वो वही होगा कि हमारे अंदर खाते नुकसान करता रहेगा और हमें पता भी नहीं होने देगा। और ऐसे हुआ है कि माताहतों को सख्ती की गई, डांट डपट की गई, उन्होंने अंदर खाते नुकसान पहुँचाए, और जब पकड़े गए नुकसान पहुँचाते तो उन्होंने फिर नौकरी भी छोड़ दी और कह भी दिया कि तुम हर बात पे हमें जलील करते हो, तो हम कोई तुम्हारे मुलाजिम गुलाम लगे हुए हैं, तुम अपना बदला निकालते रहे, हम अपना निकालते रहे। हकीकी वाक़या आपको सुना रहा हूँ, और उसका कितना बड़ा नुकसान करके छोड़ के फिर चले गए। हम किसी के साथ हमदर्द होंगे, ऐसे बीवी बच्चे भी, अगर मैं हर बात पे बच्चे को डांटूंगा, मारूंगा, हर बात पे बीवी को डांटूंगा, तो उनकी हमदर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर वो हमारे बागी हो जाएंगे। अगर हम उन पर चश्मपोशी करेंगे, प्यार करेंगे, गलती पर भी बर्दाश्त करेंगे, गलती पर भी उसके दिल में हमदर्दियाँ आएंगी। तो ये कानून कुरान है, ये कानून रहमान है, हम इसको पकड़ेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी बनेगी और अजर भी मिलेगा और आखिरत भी अच्छी बनेगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।